फासले। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में एक युवा दंपति विवेक और सिया रहते थे। विवेक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जबकि सिया एक स्कूल टीचर। शादी के पहले कुछ सालों में उनका रिश्ता बहुत मजबूत था। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते, सपने साझा करते और एक दूसरे का ख्याल रखते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, दोनों के बीच की दूरी बढ़ने लगी। विवेक का काम बढ़ गया और वह अक्सर देर से घर लौटता। सिया ने भी अपने करियर में प्रगति की और कभी कभी स्कूल की गतिविधियों में व्यस्त रहने लगी। धीरे धीरे बातचीत कम हो गई। एक दिन सिया ने विवेक से कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि हम एक दूसरे से कितनी दूर होते जा रहे हैं? विवेक ने कहा, मुझे काम पर ध्यान देना है, तुम समझती हो ना। इस तरह के छोटे छोटे मतभेदों ने उनके बीच दूरी को जन्म दिया। सिया ने सोचा कि विवेक अब उसे समझता नहीं, जबकि विवेक ने महसूस किया कि सिया उसकी मेहनत की सराहना नहीं करती। उनकी बातचीत ज्यादातर घरेलू कामों और रोजमर्रा की जरूरत तक सीमित रह गई। सिया की सहेलियां अक्सर कहती, तुम्हें अपनी शादी में थोड़ा रोमांस लाना चाहिए। एक दिन सिया ने विवेक के बिना एक दोस्त के साथ फिल्म देखने का निर्णय लिया। विवेक ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं थी। इस पर सिया का गुस्सा भड़क गया। उसने कहा, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। यह विवाद बढ़ गया और दोनों के बीच झगड़ा हुआ। सिया ने कहा, क्या हमें एक दूसरे से अलग रहने का यही रास्ता चुनना है? विवेक ने चुप रहकर बात को टालने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। कुछ समय बाद सिया ने सोचा कि उन्हें इस स्थिति को सुधारना चाहिए। उसने विवेक को एक बार फिर से अपनी भावनाएं साझा करने के लिए बुलाया। उन्होंने एक कॉफी शॉप में मिलने का निर्णय लिया। वहां सिया ने कहा, मुझे तुम्हारे बिना अकेलापन महसूस होता है। क्या हम अपने रिश्ते को फिर से मजबूत नहीं कर सकते? विवेक ने भी अपनी बात रखी। मैं काम में इतना व्यस्त हो गया कि मैंने तुम्हारी जरूरतों को समझने में चूक की। दोनों ने तय किया कि वे अपने रिश्ते में नए सिरे से शुरुआत करेंगे। उन्होंने हफ्ते में एक दिन डेट नाइट रखने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने एक दूसरे के लिए समय निकालना शुरू किया। विवेक ने सिया के लिए एक सरप्राइज प्लान किया और उसे एक छोटी सी यात्रा पर ले गया। यह उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ था। इस नए प्रयास के साथ उनके बीच की दूरी धीरे धीरे मिटने लगी। सिया ने महसूस किया कि विवेक ने उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना शुरू कर दिया था। वहीं विवेक ने भी सिया की जरूरत को समझना शुरू किया। कुछ महीनों बाद विवेक और सिया के रिश्ते में एक नई ताजगी आ गई। उन्होंने समझा कि रिश्ते में समय देना और एक दूसरे को समझना कितना महत्वपूर्ण है। विवेक और सिया के बीच रिश्ते में सुधार तो हुआ, लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात पर फिर से झगड़ा हो गया। विवेक ने बिना सोचे समझे सिया के काम की आलोचना कर दी, जब वह एक नई शैक्षणिक योजना पर काम कर रही थी। सिया ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हें क्या पता कि मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की है? तुम हमेशा मेरी उपलब्धियों को नजरअंदाज करते हो। विवेक ने भी अपने आपा खोते हुए कहा, तुम हमेशा मेरी बात को तिल का तार बना देती हो। इस झगड़े के बाद सिया ने फैसला किया कि वह एक रात अपने माता पिता के घर रहेगी। उसने सोचा कि थोड़ी दूरी दोनों को सोचने का मौका देगी। विवेक अकेला रह गया और उसे एहसास हुआ कि उसने फिर से सिया को ठेस पहुंचाई है। रात भर विवेक ने सिया के बिना बिताई। वह उसके साथ बिताए हर पल को याद करता रहा और यह सोचता रहा कि कैसे उसने अपने रिश्ते को फिर से खराब किया। अगले दिन सिया ने अपने माता पिता के पास रहकर भी खुशी महसूस नहीं की। उसे विवेक की याद आ रही थी। वह सोचने लगी कि क्या उनका रिश्ता सच में खत्म हो गया है। वहीं विवेक ने अपने काम से समय निकालकर सिया को मनाने का निर्णय लिया। विवेक ने सिया के पसंदीदा फूल खरीदे और एक सुंदर नोट लिखा, जिसमें उसने अपनी भावनाएं और गलतियों के लिए माफी मांगी थी। विवेक ने सिया के माता पिता के घर जाकर उसे मनाने का निर्णय लिया।
उसने सोचा कि अगर वह सिया को अपनी भावनाएं सही से बता सके तो शायद वह उसे माफ कर दे। सिया ने जब दरवाजा खोला और विवेक को देखा तो उसके दिल में एक हलचल हुई। विवेक ने उसे फूल देते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं की, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सिया ने फूल को देखकर मुस्कुराई और कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होगा। विवेक ने उसे गले लगाते हुए कहा, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, चलो इस बार हम अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएंगे। दोनों ने तय किया कि वे अपने संबंधों में ईमानदारी और संवाद बनाए रखेंगे। उन्होंने एक दूसरे के काम और सपनों का समर्थन करने का संकल्प लिया। साथ ही उन्होंने हर महीने एक छोटी यात्रा पर जाने का भी निर्णय लिया ताकि वे एक दूसरे के साथ समय बिता सकें। इस तरह विवेक और सिया ने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत किया। उन्होंने यह समझ लिया कि झगड़े और दूरियां कभी कभी आती है, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।